नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 532 पदाधिकारियों के विभिन्न पदों पर प्रमोशन के संबंध में। मैं समझता हूं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के इतिहास में शायद इस तरह का प्रमोशन कभी नहीं हुआ हो। यद्यपि प्रमोशन के मामलों में कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस है, जैसे ही उसका फैसला होगा तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार चूँकि सुरक्षित रख चुकी है 17% पदों को कुल सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में भी और कुल प्रोमोटेड पोस्ट के अगेंस्ट में भी, इसलिए उस समस्या का भी निराकरण बिहार सरकार ससमय अवश्य कर देगी। अभी जो प्रमोशन हुए हैं इससे जो आर्थिक लाभ मिलना है, मैं समझता हूं कि जब से प्रशासनिक सेवा है उसमें इस तरह की प्रोन्नति का उदाहरण शायद कभी नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं होगा। और इसमें जो आर्थिक लाभ होगा ये निश्चित तौर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और सरकारी कामों को और ज़्यादा निपुणता से करने में, वैसे भी सारे लोग निपुणता से काम करते हैं, काफ़ी मेहनत से काम करते हैं और उनमें और भी खुशी होगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके राज्य के लोगों की सेवा की जाए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे स्पेशल सेक्रेटरी का पद, चूँकि छठा प्रक्रम है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, चूँकि मूल कोटि, उसके बाद आता है उप सचिव, फिर अपर समाहर्ता, फिर संयुक्त सचिव, फिर अपर सचिव और फिर विशेष सचिव। तो स्पेशल सेक्रेटरी में जो 24 के अगेंस्ट में भी 20 पदों पर प्रोन्नति दी गई है, उनमें एक पदाधिकारी तो मूल कोटि से अर्थात लेवल 9 से 14 में चले गए हैं 7वां वेतन आयोग के अनुसार। एक पदाधिकारी उप सचिव से अर्थात लेवल 11 से 14 में, 16 पदाधिकारी अपर समाहर्ता से अर्थात 12 लेवल से 14 लेवल में और 2 पदाधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी से गए हैं 14। एडिशनल सेक्रेटरी के जो कुल 48 पद हैं, एक पदाधिकारी पहले से कार्यरत हैं। 39 पदों पर जो प्रोन्नति हुई है उसमें 2 पदाधिकारी सीधे मूल कोटि से अपर सचिव हुए हैं लेवल 9 से 13A, 3 पदाधिकारी उप सचिव से प्रमोट हुए हैं लेवल 11 से 13A, 32 पदाधिकारी अपर समाहर्ता से अर्थात लेवल 12 से गए हैं 13A में और 2 पदाधिकारी संयुक्त सचिव से 13 से 13A में गए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी में जो 157 पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उसमें 7 मूल कोटि से हैं लेवल 9 से 13 और 95 पदाधिकारी उप सचिव से हैं लेवल 11 से 13। शेष पदाधिकारी अपर समाहर्ता से प्रमोट हुए। इसी प्रकार एडीएम में 249 पदाधिकारियों और डिप्टी सेक्रेटरी में 67 पदाधिकारियों को प्रमोशन हुआ है। मैं सभी प्रोन्नत पदाधिकारियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अब मैं बिहार सरकार से निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ब्रदरहुड को कायम रखने के लिए और साथ ही सरकारी सेवा में और ज़्यादा उत्कृष्टता लाए जाने के लिए ज़रूरी है कि जो भी ईयरमार्क पद हैं स्पेशल सेक्रेटरी के, उन पर सभी प्रोमोटेड ऑफिसर्स जो स्पेशल सेक्रेटरी कैडर के हैं उनको अविलंब पोस्ट किया जाए। इसी तरह एडिशनल सेक्रेटरी के स्पेशल सेक्रेटरी की तरह ही चूँकि सचिवालय में यही पोस्ट हैं, इसलिए उनको भी ईयरमार्क पदों पर जल्द से जल्द पोस्ट किया जाए। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद चूँकि सचिवालय में भी हैं और फील्ड में भी हैं जैसे नगर निगम वगैरह में, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जितने पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है उन्हें सेक्रेटेरिएट में ईयरमार्क पदों पर और नगर निगम वगैरह जैसे या कमिश्नरी वगैरह में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट हैं ईयरमार्क, उनमें उनकी पोस्टिंग की जाए। एडीएम का चूँकि सेक्रेटेरिएट में कोई पद नहीं है इसलिए एडीएम के फील्ड में ही पोस्ट हैं, तो उनकी पोस्टिंग एडीएम वाले जो ईयरमार्क पद पर हैं उनमें कर दी जाए। और जो डिप्टी सेक्रेटरी में प्रमोट हुए हैं उनका पद चूँकि सचिवालय में भी है और फील्ड में भी है, इसलिए उन्हें भी ईयरमार्क पदों पर पोस्टिंग करने से
काफ़ी ब्रदरहुड बिहार प्रशासनिक सेवा में भी आएगा और सरकार को भी इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा कि लोग काफ़ी तन्मयता के साथ काम करेंगे, बिहार राज्य के पब्लिक की सेवा करेंगे। जहाँ तक मूल कोटि का सवाल है तो उनकी पोस्टिंग निश्चित तौर पर मूल कोटि के ही पदाधिकारियों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और समकक्ष पदों पर की जाए और साथ ही जो वरीय उपसमाहर्ता के पद हैं उन पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बिहार सरकार से एक और अनुरोध करना चाहूँगा। न केवल बिहार की जनता को दिखना चाहिए वरन पूरे देश की जनता को भी दिखना चाहिए कि हाल के दिनों में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जो बिहार कास्ट सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार मेरा अनुरोध होगा कि कुछ पदों पर कैटेगरी वाइज अगर पोस्टिंग की जाती है जो महत्वपूर्ण पद हैं फील्ड के, तो इसका बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें चर्चा करूं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जनरल का पद है 38 जिलों में 38, उनमें जो परसेंटेज आया है कैटेगरी वाइज उसके अनुसार शेड्यूल कास्ट से 7 पदाधिकारियों की पोस्टिंग, एडीएम जनरल, शेड्यूल ट्राइब से 1, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे उसमें से 14, बैकवर्ड क्लासेस के हिंदू मुस्लिम में से 10 और जो जनरल क्लास हैं हिंदू मुस्लिम उनमें से 6 पदाधिकारियों को एडीएम जनरल में कम से कम निश्चित तौर पर पोस्ट किया जाना चाहिए। इसी तरह जो डीडीसी के पद हैं 38, ये भी काफ़ी फील्ड में महत्व रखते हैं ये पद। तो डीडीसी में चूंकि लगभग 6 पदाधिकारी डायरेक्ट जो आईएएस होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है। डायरेक्ट आईएएस में से चूंकि 12 मिलता है बिहार सरकार को, उसमें से 6 मेरे ख्याल से नगर निगमों में होते हैं। तो 32 पद कम से कम ये खाली रहते हैं जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारी डीडीसी के रूप में पोस्ट किए जाते हैं। उनमें भी जो परसेंटेज है उसके अनुसार शेड्यूल कास्ट के 6, शेड्यूल ट्राइब के 1, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के 12 जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हों, बैकवर्ड क्लासेस के 9 जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हों और जनरल क्लास के 4 जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हों, इनका पदस्थापन किया जाना चाहिए। और जो फील्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है पब्लिक के लिए वो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, जिनका 101 पद है बिहार में, जिनमें से 12 जनरली आईएएस होते हैं। 89 पद पर मैंने कैलकुलेशन किया है। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज परसेंटेज है उस पर पोस्टिंग होनी चाहिए जो जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। उसमें शेड्यूल कास्ट से 14, शेड्यूल ट्राइब से 2, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हिंदू मुस्लिम दोनों मिलाकर 32, बैकवर्ड क्लासेस हिंदू मुस्लिम मिलाकर 24 और जनरल क्लास से हिंदू मुस्लिम मिलाकर 17। अगर ये एसडीएम, डीडीसी और एडीएम जनरल में अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो न केवल बिहार में वरन पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि बिहार सरकार की कथनी और करनी में तालमेल है और निश्चित तौर पर पदाधिकारियों में भी मैं समझता हूं कि इससे काफ़ी ब्रदरहुड आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय